नमस्कार। छंद के विषय में हम जानकारी ले रहे थे। उसमें सममात्रिक छंद चौपाई उसको हमने देखा था। छंद लिखने की प्रथा कैसे है कि पहले छंद का नाम समझ लो। आपको परीक्षा में पूछा गया कि चौपाई छंद बताइए या लिखिए, तो पहले ऊपर लिखना है चौपाई। चौपाई छंद की विशेषता क्या है वो बतानी। पहले चौपाई छंद लिखा, फिर उसके नीचे लिखना है विशेषता कि चौपाई यह सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों में लिखा जाता है और हर पंक्ति में इसमें 16-16 मात्रा आती है। 16-16 मात्रा 4 पंक्तियों में आने वाले छंद को चौपाई छंद कहा जाता है, बराबर। फिर उसके नीचे आएगा उदाहरण। उदाहरण मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा था। वो उदाहरण था, भरत जब नैनीतल से आया, राम सीता बिन अवध पाया, माँ को इसका कारण पाया, जननी उल्टा कह ठुकराया, है ना। और फिर ये लिखा। फिर उसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको। देखो, पहले लिखा विशेषता, फिर लिखा उदाहरण और फिर आएगा स्पष्टीकरण। और स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे कि उपर्युक्त उदाहरण में 4 पंक्तियों में 16-16 मात्रा आई है, इसलिए यह चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है, बस। और फिर आपको पूरे के पूरे अंक जो है इसके मिल जाते हैं। अब जो दूसरा जो ये है छंद है वो हम अब देखने जा रहे हैं। दूसरा छंद है दोहा छंद। दोहा जो है यह छंद भी 4 पंक्तियों में लिखा जाने वाला छंद है, लेकिन इसको 24 मात्राओं में दो ही पंक्तियों में लिखा जाता है। यह छंद दोहा छंद, इसकी विशेषता क्या है कि यह छंद 24 मात्राओं वाला 2 पंक्तियों में 13-11 13-11, मतलब 13 पर यति, फिर 11 पर यति, फिर 13 पर यति, फिर 11 पर यति, इस तरह से 4 पंक्तियाँ 2 ही पंक्तियों में लिखा जाने वाला यह अर्ध सममात्रिक छंद है। उदाहरणार्थ, फिर ये विशेषता होगी। फिर नीचे आप लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण है इसका, रात यशोधरा सुनाए, फूटा मेरा भाग, राज्य पुत्र पत्नी त्यागी, बदली उनकी चाल। इसमें जो पहली जो यति आ रही है, उससे पहले का जो वाक्य है वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। रात यशोधरा सुनाए, जहाँ पर यति आई है उसकी अगर मात्रा आप गिनेंगे तो वो मात्रा रहेगी 13। और फिर उसके बाद का जो वाक्य है कि फूटा मेरा भाग, इसकी मात्रा आएगी 11। फिर दूसरी पंक्तियों में क्या होगा, राज्य पुत्र पत्नी त्यागी, यहाँ पर यति आई त्यागी में, तो यहाँ तक की मात्रा अगर आपने गिनी तो वो आएगी 13। और बदली उनकी चाल, इसमें मात्राएं आएगी 11। मतलब 13-11 13-11 की 2 पंक्तियों में, मतलब 24-24 मात्रा एक पंक्ति में आएगी, लेकिन पहले में भी 13 पर यति आएगी और दूसरी पंक्ति में भी 13 पर यति आएगी। इस तरह से 24 मात्राओं में लिखा जाने वाला यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका स्पष्टीकरण क्या होगा कि उपर्युक्त उदाहरण में 13-11 13-11 की 2 पंक्तियों में 24 मात्राओं वाला यह छंद है, इसीलिए इसे दोहा छंद कहा जाता है। समझ गया। इसके बाद जो तीसरा जो छंद है वो है आपके लिए सोरठा छंद। सोरठा छंद जिस छंद को कहते हैं, उस छंद को कहते हैं दोहा उल्टा सोरठा, ऐसा कहा जाता है। दोहा उल्टा सोरठा। दोहा में क्या था, 24-24 मात्राओं वाली 2 पंक्तियों में वो लिखा जाता था और 13 पर यति आती थी, पहली पंक्ति में भी और दूसरी पंक्ति में भी, बराबर है। दोहा उल्टा सोरठा, और दूसरी पहली पंक्तियों में पहला 13 पर यति थी, फिर बाद में कितने मात्रा होती थी, 11 मात्रा होती थी। सोरठा में उल्टा होता है। सोरठा में भी, सोरठा यह छंद भी, उसकी विशेषता में क्या लिखेंगे, दोहा सोरठा यह जो छंद है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा उल्टा सोरठा है, अर्थात सोरठा छंद में पहली यति जो है वह 11 पर आती है और बाद में 13 मात्राओं वाला वाक्य लिखा जाता है। फिर दूसरी पंक्ति में भी पहली जो यति है वह 11 पर आती है और दूसरी यति यह 13 पर आती है। मतलब दोहा में क्या था, 13 और 11 की मात्रा होती थी, सोरठा में 11 और 13 की मात्रा होती है। दोनों छंद 24-24 मात्राओं वाले होते हैं। उदाहरणार्थ फिर सोरठा का हम उदाहरण देखेंगे। चेहरा है गुलाब,
चेहरा है गुलाब, पंखड़ियों से ओट है, अंजीर की शराब आँखों से पिलाती है। इसमें चेहरा है गुलाब, ये जो यहाँ पर यति आई है, तो चेहरा है गुलाब की अगर आपने मात्रा गिनी तो वो आएगी 11, और पंखड़ियों से ओट है, इसकी मात्रा आएगी 13, है ना। फिर अंजीर है शराब, इसकी मात्रा आएगी 11, और आँखों से पिलाती है, इसकी मात्रा आएगी 13। तो 11 13 11 13 24 मात्राओं वाले दो पंक्तियों में, 24 मात्राओं की दो पंक्तियों में यह छंद लिखा जाता है। इसका स्पष्टीकरण फिर क्या आएगा कि उपर्युक्त पंक्तियाँ 24 मात्राओं दो पंक्तियों में लिखा गया छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 11 13 पर यति आई है, इसलिए यह सोरठा छंद है। ठीक है। हाँ, मैं उदाहरण आपको नोट्स ही भेज रहा हूँ, इसलिए आप वहाँ पे जब आप वीडियो देखेंगे उस समय आपके सामने जो अगर ये रहेगा तो आपको समझने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएगी। ठीक है। फिर जो है वो फिर तीसरा जो छंद है आपको वो है रोला छंद। चौथा जो छंद है वो है रोला। पहला हमने देखा चौपाई, फिर दोहा, फिर सोरठा, फिर रोला। अब रोला जो छंद है ये भी 24 मात्राओं में दो ही पंक्तियों में लिखा जाने वाला छंद है, 24 मात्राओं में। इसकी भी सबसे विशेषता ये है कि इसमें भी सोरठा की तरह 11 और 13 पर यति आती है, 11 और 13 पर यति आती है। फिर सोरठा और रोला में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो रोला छंद है इसके अंत में न या स आता है, लघु की मात्रा आती है, लेकिन न या स ये आता है, उसे ही रोला छंद कहा जाएगा। देखिए, मैं अब आपको उदाहरण बता रहा हूँ रोला का। रोला ये जो छंद है इसमें 11 13 मात्राओं में लिखा जाता है और अंत में न आता है, न या स आता है। उदाहरणार्थ देखिए, कहाँ गए सुकुमार, यति आई है यहाँ पे ना, स्वल्पविराम आया। तो कहाँ गए सुकुमार, इसको अगर गिनेंगे इसकी मात्रा तो इसकी 11 मात्रा आएगी। और फिर अगला वाक्य है सखा गोपाल खिलावन, सखा गोपाल खिलावन, इसकी अगर मात्रा गिनेंगे तो वो आएगी 13। फिर दूसरी पंक्तियां हैं बेघर कहे गिरिधर, सुजन रक्षा हित मधुसूदन। देखो अंत में न आया है, 11 13 आया है। सोरठा में भी 11 13 होती है, लेकिन सोरठा में ऐसा कोई नियम नहीं होता कि अंत में क्या आना चाहिए। रोला में नियम है न या तो फिर स, दोनों में से कोई आना चाहिए, तभी वह रोला छंद होता है। समझ गए? तो इसका स्पष्टीकरण क्या आएगा कि उपर्युक्त पंक्तियाँ 24 मात्राओं वाली दो पंक्तियों में लिखा जाने वाला यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके अंत में न या स आता है। उपर्युक्त उदाहरण में न जो है वह आया है, इसलिए उपर्युक्त उदाहरण यह रोला का उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरह से यह चौथा छंद है। और फिर पांचवा आपके लिए छंद है वो है हरिगीति का छंद। हरिगीति का ये जो छंद है ये 28 मात्राओं वाला छंद है। इसमें 16 पर यति आती है, फिर 12 पर यति आती है। ठीक है। उसकी विशेषता क्या होगी कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राएं जो है वो 28 मात्राओं के 4 पद आते हैं, या 4 वाक्य आते हैं, या 4 पद आते हैं, 4 पंक्तियाँ आती है। उसमें 28 पद होते हैं। पहली यति 16 पर आती है और दूसरी यति 12 पर आती है। उदाहरण देखिए, श्री राम लिख कर छोड़ शिला, तैर शिला पुल बना। श्री राम लिख कर छोड़ शिला, तैर शिला पुल बना। राम नाम से जागा भारत, विश्व का वह फूल बना। 2 पंक्तियाँ हो गई। इसमें पहली जो यति वह 16 पे आई, दूसरी यति 12 पर आई। ठीक है। उसी फूल ने ही एक पुण्यात्मा महात्मा गांधी रूप में जना, पूरे विश्व इतिहास से जो अविनाशी अगर बना, है ना। तो इस तरह से ये हरिगीति का छंद है कि जिसमें 16-12 की 4 पंक्तियों में ये लिखा जाता है। इसे हरिगीति का छंद कहते हैं। फिर स्पष्टीकरण इसका क्या होगा? स्पष्टीकरण इसका वही होगा कि हरिगीति का यह छंद उपर्युक्त पंक्तियों में
28-28 मात्राओं वाली 4 पंक्तियों में ये लिखा गया है। पहली यति 16 पर आई है और दूसरी यति 12 पर आई है, इसलिए उपर्युक्त जो छंद है या पद है वह हरिगीति का छंद का पद है। बस यहाँ पर जाकर हमारा मात्रिक छंद खलास होता है। चौपाई में क्या हुआ, 16-16 मात्रा की 4 पंक्तियाँ आई। दोहा में क्या हुआ, 13-11 13-11 की 2 पंक्तियाँ आई। सोरठा में क्या हुआ, 11-13 11-13 की 2 पंक्तियाँ आई। रोला में क्या हुआ, 11-13 11-13 की 2 पंक्तियाँ आई, लेकिन अंत में न या स आया, इसलिए वह रोला हुआ। और फिर हरिगीति का छंद, ये 28 मात्राओं वाला छंद है। ये 28 मात्राओं वाला 4 पंक्तियों में लिखा जाने वाला छंद है। इसमें पहली यति 16 पर आती है, दूसरी यति 12 पर आती है। इस तरह से हमने मात्रिक छंद जो है वह समाप्त कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम वार्णिक छंद देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई अड़चन है तो आप वहाँ पर लिखिए या फिर अपने ग्रुप पर लिखिए। मैं नोट्स भी भेज रहा हूँ, नोट्स और वीडियो दोनों एक साथ देखिए, तब जाके आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद।